तो दोस्तों हाई कुकी के एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो मिनयंग है और होशू है वो दोनों मिलकर सुयंग को बैठा देते हैं टैक्सी में। और जो होशू है वो बहुत सारे सवाल पूछने लगता है मिनयंग से कि जैसे तुम्हारी बहन स्कूल में क्या कर रही है और वो यहाँ आई क्यों और वो यहाँ पे बेहोश क्यों हो गई है। और फिर मिनयंग कहती है होशू से कि प्लीज़ तुम मेरी बहन के साथ जाओ और जब तुम पहुँच जाओगे ना हॉस्पिटल में तो मुझे कॉल कर देना और मुझे बता देना कि तुम हॉस्पिटल पहुँच चुके हो। तो होशू पूछता है तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि मुझे कुछ काम करना है यहाँ पर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिनयंग है वो जाती है सॉन्गपिल से मिलने के लिए और सॉन्गपिल को कहती है कि जो लॉन्ड्री रूम है ना वहाँ पे कुकी बनाया जाता है और तुम्हें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं तुम्हें भेज दूँगी। बस तुम मुझे ये कह दो कि तुम जल्दी से जल्दी ये जो बुरा प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाओगे। और फिर मिनयंग उससे कहती है कि जब मैं वहाँ पे होंगी और मैं चाहूँगी कि मैं आपको कॉल करूँ तो मैं आपको मैसेज कर दूँगी, तभी आप लॉन्ड्री रूम में आ जाना और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेना। तो वो कहता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, जैसे ही तुम्हारा मैसेज मुझे मिलेगा मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जो आंटी है वो फ़ोन पे बात कर रही होती है शेफ़ से और शेफ़ को कहती है कि क्या आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही। तो जो शेफ़ है वो कहता है नहीं, और वो कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी जो कुकी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे शुरू करना होगा। और जो आदमी है जो अंदर बैठ के कुकी बनाता है, यानी कि वो असली शेफ़ तो नहीं है पर वो कुकीज़ बनाता है, तो कुकी बनाने वाले को अंकल करके बुलाते हैं। तो ये आंटी हो गई और जो कुकी बनाता है वो अंकल हो गया। तो जो अंकल है वो उसी रूम में एक सीक्रेट रूम में रहता है और अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के ओवन होते हैं जिसके अंदर इसे बनाया जाता है। उसके बाद जो मिनयंग है वो सारे पीडीएफ उसे भेज देती है और कॉल करके उसे बता देती है कि उसने लॉन्ड्री रूम में मौजूद जितना भी डेटा है उसे भेज दिया है फ़ोन में और उस पीडीएफ में सारे का सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो इन्फॉर्मेशन की शुरुआत होती है कि कोई अगर आधा कुकी खाता है तो उसका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अच्छे से पढ़ सकता है। अगर वो पूरा कुकी खा लेता है तो जो उसका जो सपना है वो पूरा हो जाता है, यानी कि जो भी उसकी इमेजिनेशन होती है वो उसे सच्ची में दिखने लगती है। और अगर कोई दो खा लेता है तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हेड शेफ़ के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन होता है कि जो हेड शेफ़ है उसे कोई नहीं जानता, उसका एज नहीं मालूम, वो कैसा दिखता है नहीं मालूम, और वो कहाँ रहता है वो ये भी नहीं मालूम। पर हमें इतना पता है कि जो हेड शेफ़ है उसे सिर्फ़ और सिर्फ एक आंटी नाम की औरत ही कॉल लगा सकती है और बात कर सकती है। और जब हेड शेफ़ बात करता है तो जो उसका वॉइस है वो भी ऑटोमेटेड मशीन से गुजरता है, यानी कि उसका वॉइस भी चेंज होके आता है। उसके बाद मिनयंग जाती है बात करने के लिए आंटी से और आंटी को कहती है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और उसने सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले को दे दिया है। और ये कहती है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप पकड़ी जाएंगी क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि शेफ़ है कौन, किसी को नहीं मालूम शेफ़ कौन है। तो जब पुलिस वाले आएंगे तो आपको पकड़ लेंगे पर आप उन्हें शेफ़ के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे और ये जो पूरा का पूरा इल्ज़ाम है वो आप पे लग जाएगा। तभी जो आंटी है वो भागने की कोशिश करती है पर मिनयंग उसे आके रोक लेती है और वहीं से जो अंकल है अंकल बाहर आता है और अंकल बहुत बड़ा है साइज़ में। तो वो मिनियंग को गले से पकड़कर उठा लेता है और फिर उसे ज़मीन पे पटक देने के बाद दो कुकीज़ निकालता है अपने पॉकेट से और उसके मुंह में दो कुकीज़ डाल देता है जिससे वो मर जाए और जो पुर्जाम है वो कुकीज़ पे आ जाएगा और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि जो कुकीज़ है जो ड्रग है वो बॉडी में मिलता ही नहीं है जब उसका असर ख़त्म हो जाता है तब। तो जैसे ही मिनियंग के मुंह में वो कुकीज़ डाल देता है और जो उसका असर शुरू होता है तो जो मिनियंग है मिनियंग को अपने पास्ट की बातें याद आने लगती है। जिस दिन जो उसके पापा है उसके पापा ने उसके मुंह पे वो स्कार दिया था उस दिन की बातें याद आने लगती है उसे। उसके बाद अचानक से जो अगला सीन है वो शिफ्ट हो जाता है फ्यूनरल पे। तो जो मिनियंग है मिनियंग का फ्यूनरल हो रहा होता है और सुयंग वो वहाँ पे मौजूद होती है। तो उसके बाद जो सुयंग है सुयंग की जो लाइफ़ है वो चेंज हो जाती है, वो एकदम से नॉर्मल से लाइफ में रहती है, यानी कि वो उसके दोस्त होते हैं वो आराम से अपनी जो ज़िंदगी है वो जीती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में जो सुयंग है सुयंग का सपना खुल जाता है। तो एक्चुअली ये उसका जो इमेजिनेशन था वो था क्योंकि उसने पूरा कुकी खा लिया था। तो पिछले एपिसोड में जब उसने कुकी खाया तो जो उसका सपना है जो इमेजिनेशन है वो ये था कि वो एक नॉर्मल सी लाइफ जिए। तो जैसे ही सुयंग अपने बेड से उठती है तभी उसके सामने जो मिनियंग है मिनियंग की बॉडी आ रही होती है। तो मिनियंग की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो मरी तो नहीं होती फ़िलहाल पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और जो होशू है होशू भी वहाँ पे मौजूद होता है, तो उसे पता नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, तो वो भी जाता है मिनियंग के पीछे पीछे। उसके बाद जो होशू है होशू आता है क्लास में और क्लास में आने के बाद वो जिनू और बाकी लोगों को बता देता है कि जो मिनियंग है वो हॉस्पिटल में है और उसे भी सेम जो हार्ट अटैक है वैसा आया था। वो ज़िंदा तो है फ़िलहाल पर जो उसकी हालत है वो अभी भी ख़राब है। तभी जो टीचर है जो उस योंगपिल है वो बाहर निकलता है। तभी उस स्कूल में मौजूद जो दूसरा आदमी होता है जो इंस्पेक्शन के लिए आया होता है स्कूल के लिए, वो उसे पहचानता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम अंडर कवर हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सी यूनिट ने यहाँ पे भेजा है, तुम किस काम के लिए यहाँ पे आए हो। तो जो योंगपिल है उसे जवाब तो नहीं देता पर योंगपिल कहता है कि
मैं मिनियंग से मिलने जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ में? तो तुम्हें भी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाएगा अगर तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चले तो आदमी मान जाता है। और तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में जो सुयंग है वो बैठी होती है मिनियंग के रूम के बाहर, और डॉक्टर ने उसे बताया होता है कि मिनियंग का होश नहीं आएगा तब तक उसके मरने के चांस बढ़ते जाएंगे। और तभी वहाँ पे जो आंटी है वो आ जाती है, और आंटी सुयंग को कहती है कि यार तुम्हारी बहन तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकली, उसने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की खुद के दम पे? एक काम करो, तुम पुलिस को बोल दो, अगर तुम पुलिस को बोल दोगी ना तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। पर इतना मैं बता देती हूँ कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारी बहन है वो भी ड्रग पेडलर थी, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ तुम्हारी बहन का भी है। उसके बाद आंटी उसे कहती है कि एक काम करती है, मैं तुम्हें पैसे भेज दूँगी, यानी कि तुम्हें यहाँ रहने के भी पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें जीने के भी पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी बहन यही चाहती थी कि तुम पैसे से मज़े करो, तो मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूँगी, तुम मज़े करना। उसके बाद वो बाहर आती है और वो बात करती है हेड शेफ़ से, और हेड शेफ़ को कहती है कि आप टेंशन मत लो, आज से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू हो जाएगा। तो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अंडर कवर ही हूँ, और मुझे फ़ोन आया था मिनियंग का, और मिनियंग ने मुझे कहा कि जो कुकीज़ है कुकीज़ के अंदर ड्रग है और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है स्कूल में, और उसने दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी बता दिया है। तो मुझे लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर तुम ही हो जिसे उसने बताया है, तो मुझे बता दो तुम्हें जो भी पता है इस कुकी की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और फिर बाद में एक काम करते हैं, हम दोनों मिलते हैं साथ में, और फिर ये जो फार्मूला है ना कुकी बनाने का वो ढूंढ लेते हैं, और जब हमें फार्मूला मिल जाएगा तो हम जो ये पुलिस की नौकरी है वो छोड़ देंगे और फिर बाद में कुकी बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, इसका बिल्कुल भी ट्रेस मिलता नहीं है बॉडी में, तो कोई हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा और कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी ना, और हम बहुत ज़्यादा पैसे बना पाएंगे। कि तभी जो योंगपिल है वो बाजू में अपनी गाड़ी रोकता है और फिर बाद में वो मारना शुरू कर देता है दूसरे पुलिस वाले को। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, उसके बाद उसका सर पकड़ के वो बाजू की जो खिड़की होती है ना उसमें मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं होशू और जिनवो एक रूम में होता है, तो जिनवो है वो कहता है होशू से कि जो इनिशियली जो पहले जब शुरुआत हुई थी तभी मैं लाइक करता था मिनियंग को, पर बाद में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग गया जो उसके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही थी वो सब देख के। जो होशू है उसे कहता है कि प्लीज़ आज के दिन तो कम से कम ये जोक्स मत करो, क्योंकि आज तुम चाहो तो मुझे मार लो पर उसके बारे में जोक मत करो कि आज बहुत ज़्यादा सीरियस दिन है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो योंगपिल है वो चला जाता है मिनियंग के रूम में, और मिनियंग के रूम में जाने के बाद वो मिनियंग का फ़ोन उठा लेता है ये चेक करने के लिए कि कहीं उसके फ़ोन में तो कोई आंसर नहीं है या फिर पता ना चल जाए कि जो कुकी की रेसिपी है वो कहाँ रखी गई है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में कोई लड़की जा रही होती है और उसका जो नेम टैग है, नेम टैग पे भी मिनियंग ही लिखा होता है, पर मिनियंग तो एक्चुअली में हॉस्पिटल में होती है। तो मिनियंग के यूनिफॉर्म में जो सुयंग है वो आ गई होती है। तो सुयंग आ जाती है क्लास में और वो चली जाती है डायरेक्टली आंटी से मिलने के लिए, और फिर बाद में वो चाकू उठा लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। उतने में जो होशू है वो फ़ोन करके बोलने की कोशिश करता है, वॉइस नोट छोड़ देता है मिनियंग के लिए क्योंकि उसने सुयंग को स्कूल में देखा होता है, और ये जो वॉइस नोट है वो योंगपिल सुन लेता है। और उतने में हम लैब में देखते हैं कि जो सुयंग है वो हमला करना शुरू कर देती है आंटी पे, और फाइनली वो चाकू उठाती है और वो मारती है आंटी की तरफ, और वहीं पे एपिसोड नंबर 6 ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें।